बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के वक़्त अलहमरा के दरो दीवार कंदीलों की रोशनी में जगमगा रहे थे। महल के कुशादा कमरे में अबू अब्दुल्ला की तरफ से अपने वफादार सरदारों और अरकान सुल्तनत की दावत का एहतमाम था। खाने के बाद नाच और राग शुरू हुआ, शराब के दौर चले और जब यह महफिल अपने शबाब पर थी तो अबू अब्दुल्ला शराब के नशे में झूमता हुआ उठा और बोला, तुम में से बाज़ ये कहा करते थे कि मैं बदनसीब हूँ, आज से मुझे कोई बदनसीब ना कहे। मैं गरनाता का बादशाह हूँ। फर्डिनेंड के वादे सच्चे हैं, मुझे गरनाता के तमाम इलाके वापस मिल जाएंगे। हंसो, गाओ और शराब जी भर कर पियो। मैं तुम्हारे लिए अलहमरा के महल में शराब की एक नहर बनवाऊंगा। अल-बकसरा के बागात के तमाम अंगूरों से शराब बनाई जाएगी। अबू अब्दुल्ला ने 3 दिन जश्न मनाया और चौथे दिन अबू अब्दुल्ला ईसाई बादशाह फर्डिनेंड का यह मकतूब पढ़ रहा था। हमें मालूम होता है कि गरनाता में हमारी रियाया तुमसे खुश नहीं और शहर में हमारे बागी जमा हो रहे हैं। हम मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान आइंदा किसी जंग के इम्कानात ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी समझते हैं कि तुम गरनाता हमारे हवाले कर दो। इस खत के जवाब में हम सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि हमारी फ़ौज के लिए गरनाता के दरवाजे बंद नहीं किए जाएंगे। बसूरत दीगर हम कुव्वत के इस्तेमाल पर मजबूर होंगे और गरनाता पहुँचकर हम तुम्हारे मुस्तकबिल के मुतल्लिक कोई फ़ैसला करेंगे। अगर तुम्हें हमारी तरफ से फ़याज़ाना बर्ताव की ख्वाहिश है तो गैर मशरूत इताअत ज़रूरी है। अबू अब्दुल्ला की तरह अरकान सुल्तनत की आंखों से भी शराब का खुमार उतर चुका था। सब फटी फटी आंखों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अलहमरा के दरो दीवार पर मायूसी की घटाएं छा रही थी। अबू अब्दुल्ला ने फर्डिनेंड के एलची की तरफ देखा और नहीफ आवाज में कहा, 2 दिन तक शहनशाह फर्डिनेंड को हमारी तरफ से जवाब मिल जाएगा। अबू अब्दुल्ला का नया वजीर ज़रीफ बिन मालिक बर्बरी कबाइल का सबसे बड़ा सरदार था। उसने उठकर जवाब दिया, फर्डिनेंड को यकीनन हमारे मुतालिक कोई गलत फहमी हुई है और हमें यकीन है कि यह गलत फहमी दूर हो जाएगी। अगर आपका मशवरा हो तो मैं खुद उसके पास जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरे सरदार ने उठकर कहा, फर्डिनेंड ने हमारे लिए सिर्फ 2 ही रास्ते छोड़े हैं। एक ये कि हम उसके हुक्म की तामील करें और अपने घरों में उन वहशियों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाएं जिनका अव्वलीन मकसद हमारी बहू बेटियों की बेहुरमती करना है। दूसरा ये है कि हम एक बाइज़्ज़त मौत के लिए तैयार हो जाएं। अबू अब्दुल्ला को अचानक एक ख्याल आया। उसने कदरे पुरउम्मीद होकर कहा, ज़रीफ, तुम अबू दाऊद के पास जाओ। इस वक्त उसके सिवा हमें कोई सही रास्ता नहीं बता सकता। अगर फर्डिनेंड को हमारे मुतल्लिक कोई गलत फहमी हो गई है तो वो यकीनन दूर कर सकेगा। फर्डिनेंड उसे लोशा का हाकम बना चुका है। तुम फौरन उसके पास पहुंच जाओ। थोड़ी देर बाद ज़रीफ लोशा का रुख कर रहा था। अबू दाऊद ने ज़रीफ बिन मालिक को देखते ही पहचान लिया, लेकिन ज़रीफ की तवक्को के खिलाफ उसने किसी गर्म जोशी से खैर मकदम करने के बजाय अपनी कुर्सी से उठकर मुसाफा तक भी ना किया, फ़कत अपने सामने खाली कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। ज़रीफ ने कुर्सी पर बैठकर झिझकते हुए कहा, मुझे अबू अब्दुल्ला ने आपके पास भेजा है। अबू दाऊद ने जवाब दिया, मुझे मालूम है, आप मुझसे मशवरा लेने आए हैं। तो आपको मालूम है कि फर्डिनेंड ने हमारे साथ अहद शिकनी की है, ज़रीफ ने कहा। अबू दाऊद ने जवाब दिया, मैं एक गवर्नर की हैसियत में अपने बादशाह के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और मैं अबू अब्दुल्ला को भी ये मशवरा नहीं दे सकता कि वो अपने शहनशाह के हुक्म से सरताबी करे। ज़रीफ ने कहा, लेकिन मैं ये समझ कर आया हूँ कि आप एक मुसलमान हैं, आप गरनाता के खैर ख्वाह हैं और लोशा के गवर्नर होने की हैसियत में भी आप गरनाता की हुकूमत के एक रुकन हैं। ये शहर हमारा है। मैं आपसे पूछने आया हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। अबू दाऊद ने जवाब दिया, ताकतवर के सामने कमज़ोर की इताअत हमेशा गैर मशरूत होती है। अबू अब्दुल्ला को मेरा यही मशवरा है कि वो अपने आप को फर्डिनेंड के रहमो करम पर छोड़ दे। लेकिन आपने मेरे सामने अबू अब्दुल्ला को कई बार यकीन दिलाया था कि फर्डिनेंड हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। वो हमारा खैर खा है, उसे अपनी सुल्तनत वसी करने का लालच नहीं, और वो अज़ुगल को शिकस्त देने के बाद गरनाता की तमाम सुल्तनत अबू अब्दुल्ला के हवाले कर देगा। अब वो वादे कहाँ गए? अफसोस, आप लोशा की गवर्नरी के शौक में ये भूल गए कि आप मुसलमान कौम के एक फ़र्द हैं, और अगर गरनाता में ईसाई फ़ौजें दाखिल हो गई तो हमारा अंजाम मालका के लोगों से भी बुरा होगा। अबू दाऊद ने फिर उसी लापरवाही से जवाब दिया, मैंने अबू अब्दुल्ला और फर्डिनेंड के दरमियान एक एलची के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। नहीं, ज़रीफ ने कहा, आपने अबू अब्दुल्ला को फर्डिनेंड के झूठे वादों पर एतमाद करने की तरगीब दी थी। अबू दाऊद ने जवाब दिया, क्या अबू अब्दुल्ला की तरह मैं भी गलती नहीं कर सकता? क्या उस वक़्त आप सब मेरे हमनवा ना थे? अगर आप तबाही से बचना चाहते हैं तो क्या ज़रूरी नहीं कि अबू अब्दुल्ला की जगह कोई ज़्यादा दूर अंदेश आदमी अहले गरनाता की क़यादत संभाल ले? नुसरानियों के इंतकाम से बचने का वाहिद तरीका यह है
کہ آپ کا کوئی رہنما انہیں گرناطہ کے لوگوں کی طرف سے کامل وفاداری کا یقین دلائے۔ ظریف نے کہا، اگر آپ کو گرناطہ کے لوگ رہنمائی کے لیے بلائیں تو آپ اس خدمت کے لیے تیار ہوں گے؟ ابو داؤد نے کہا، جب میں یہ محسوس کروں گا کہ میں ان کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو میں بن بلائے بھی چلا آؤں گا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کے زیر سایہ لوشا کے مسلمان بھی اپنے آپ کو زندگی کی بجائے موت سے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں، ظریف نے کہا۔ ابو داؤد نے جواب دیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک خلوص دل سے مجھے اپنا رہنما تسلیم نہیں کیا، اور میں پوری تسلی کے ساتھ ان کی طرف سے فرڈینینڈ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ظریف نے اٹھ کر کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک گرناطہ کے تمام شہروں کے مسلمان متفق ہو کر فرڈینینڈ کے کسی ادنا جاسوس کو اپنا قائد نہیں بنا لیتے، اس وقت تک ان کی نجات ممکن نہیں۔ ظریف کی توقع کے خلاف ابو داؤد نے اطمینان سے جواب دیا، ایسے موقع پر جذباتی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں فرڈینینڈ کا جاسوس سہی، لیکن تم نے بھی اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھو، کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ تم ابو عبداللہ کی جگہ ہوتے تو اہل گرناطہ کے لیے بہتر ہوتا؟ نہیں، ظریف نے کہا، میں ابو عبداللہ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ ابو داؤد نے کہا، بہت اچھا، یوں ہی صحیح، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ ابو عبداللہ کو گرناطہ کا بہترین رہنما سمجھتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے منصب تک پہنچنے کے لیے ایسے آدمی کو سلطان بنانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اطمینان ہوتا کہ آپ ابو الحسن اور ازوغل جیسے حکمرانوں کی موجودگی میں بھی اس منصب تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ غداری نہ کرتے۔ اور اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے میں صرف یہ کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جیسے آدمی کو آپ نے صرف اس لیے قتل کروایا کہ اس کی موجودگی میں آپ کا کسی معمولی عہدے تک پہنچنا بھی محال تھا، ورنہ یہ کون نہیں جانتا کہ وہ گرناطہ کا بہترین رہنما بن سکتا تھا۔ میرے دوست، ہم دونوں کے سامنے اپنے اپنے مقاصد تھے۔ تم اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ابو عبداللہ کے اعلیٰ کار بنے رہے، اور میں اپنے مقصد کے لیے فرڈینینڈ کا اعلیٰ کار بنا، اور اب بھی آپ کو اہل گرناطہ کی تباہی کا خطرہ نہیں، آپ کو صرف اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ابو عبداللہ کا تحت چھن گیا تو آپ کی وزارت کی کرسی بھی چھن جائے گی۔ ظریف نے کسیانہ ہو کر کہا، تم شیطان ہو۔ ابو داؤد کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک چھوٹا شیطان بڑے شیطان کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، ظریف، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری منزل مقصود گرناطہ کی وزارت ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے لیے عبداللہ کا بادشاہ رہنا ضروری ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ ابھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ فرڈینینڈ نے گرناطہ کی مسند کے لیے کس کو منتخب کیا ہے، لیکن وقت آنے پر میں اسے بتا سکوں گا کہ وزارت کے عہدے کے لیے تم سے زیادہ موزوں کوئی نہیں۔ تم ڈوبتی ہوئی کشتی کا سہارا لینے کی بجائے اس ملاح کا سہارا کیوں نہیں لیتے جس کے اشاروں پر ایسی کشتیاں ڈوبتی اور تیرتی رہیں گی؟ تم جانتے ہو کہ اب کسی شخص کے لیے گرناطہ کا بادشاہ یا وزیر بننے کے لیے فرڈینینڈ کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو وزارت کے لیے اس کی رضامندی حاصل کرنا مشکل نہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو شخص موسیٰ کے قتل پر نادم نہیں، ابو عبداللہ جیسے احمق کو فرڈینینڈ کے حوالے کر دینے پر کیوں پشیمان ہوگا؟ ظریف نے کہا، جب میں غدار تھا تو مجھے اس بات کا احساس نہ تھا کہ نصرانی اس قدر بد عہد اور شفاق ہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مالکا میں انہوں نے میری قوم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں اسے فراموش کر سکتا ہوں تو یہ غلط ہے۔ ابو داؤد نے کہا، تم پھر جذبات میں آ گئے ہو۔ مالکا میں الزیگری اگر فوراً ہتھیار ڈال دیتا تو عیسائی مسلمانوں کے ساتھ یقیناً یہ سلوک نہ کرتے۔ ظریف نے کہا، اچھا اب میں جاتا ہوں۔ ابو داؤد نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، خدا حافظ۔ لیکن اچانک ظریف کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس کا ہاتھ ابو داؤد کے ہاتھ کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ اس نے کہا، نہیں، آج سے شاید ہمارے راستے مختلف ہوں۔ ابو داؤد نے اطمینان کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد مجھ سے آ ملو گے۔ اگر تم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے تو تمہارے لیے ابو عبداللہ کے پاس جانے کی بجائے فرڈینینڈ کے پاس جانا بہتر ہوگا۔ ظریف دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور مڑ کر ایک ثانیہ کے لیے ابو داؤد کی طرف دیکھنے کے بعد باہر نکل گیا۔ ابو داؤد نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تالی بجائی۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور ادب سے سر جھکا کر اس کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ ابو داؤد نے کہا، تم کوتوال کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے فوراً 4 مستعد، سمجھدار اور دلیر آدمیوں کی ضرورت ہے۔ نوکر چلا گیا اور ابو داؤد قلم اٹھا کر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد 4 نصرانی جو لباس سے فوجی افسر معلوم ہوتے تھے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد اپنی تحریر پر نظر ثانی کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوا۔ گرناطہ کا ایلچی ہمارے مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا ہے، اب کوچ کی تیاری کر رہا ہوگا۔
तुम उसका उस वक्त तक पीछा करना जब तक तुम्हें यह मालूम ना हो जाए कि उसका रुख गरनाता की तरफ है या मालका की तरफ। अगर वो मालका का रुख करे तो ये समझ लो कि हमारे शहनशाह का दोस्त है। इस सूरत में तुम में से सिर्फ एक आदमी को शहनशाह मुअज़्ज़म की खिदमत में मेरा मकतूब पहुंचाने के लिए मालका जाना पड़ेगा, और अगर वो गरनाता का रुख करे तो ये समझ लेना कि हमारी सुल्तनत के लिए उसका वजूद खतरनाक है। इस सूरत में तुम्हारा ये फ़र्ज होगा कि तुम अपनी जान पर खेल कर भी उसे गरनाता जाने से रोको। उसके साथ सिर्फ 5 आदमी हैं, तुम 2-3 अच्छे तीरंदाज अपने साथ लेते जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि उसके साथी उस वक्त बाखबर हों जब तीर उसके सीने में पेवस्त हो चुका हो। अगर कोई मजबूरी ना हो तो उसके बाकी साथियों पर हमला ना किया जाए। उसके बाद तुम में से एक आदमी मालका पहुंच जाए और शहनशाह की खिदमत में मेरा खत पेश करने के अलावा बाकी वाक़यात ज़ुबानी अर्ज कर दे। अब जाओ। अगर ज़रीफ रवाना हो चुका है तो भी वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। लोशा से निकलने के बाद ज़रीफ ने कई कोस तक अपने साथियों में से किसी के साथ बात ना की। रात के वक्त उसने रास्ते की एक बस्ती के छोटे से सराय में क़याम किया। सराय का मालिक एक मराकशी मुसलमान था। ज़रीफ ने घोड़े से उतरते ही कहा, हमसे ज़्यादा हमारे घोड़ों को खुराक की और आराम की ज़रूरत है। हम पिछले पहर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सराय के मालिक ने कहा, आप मुअज़्ज़ज़ आदमी मालूम होते हैं। सराय के बेहतरीन कमरे में नुसरानी फ़ौज के 2 अफसर ठहरे हुए हैं। अगर आपको एतराज़ ना हो तो आपके लिए मैं अपने घर का एक कमरा खाली कर सकता हूँ और आपके नौकरों को सराय में जगह मिल जाएगी। ज़रीफ ने जवाब दिया, मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ। सराय के मालिक ने कहा, मुझे ये डर है कि सराय में आप आराम की नींद नहीं सो सकेंगे। वो फौजी थोड़ी देर में बस्ती के एक ईसाई के घर से शराब पीकर आ जाएंगे और रात भर ना खुद सोएंगे और ना किसी को सोने देंगे। मेरे घर और इस सराय के दरमियान सिर्फ एक दीवार हाइल है। शोर तो आपको वहाँ भी सुनाई देगा, लेकिन वो रात के वक्त शराब के नशे में आपका दरवाज़ा नहीं तोड़ेंगे। ज़रीफ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। खाना खाने के बाद ज़रीफ बिस्तर पर लेटने का इरादा कर रहा था कि उसे सराय की तरफ से शोर सुनाई दिया। गौर से सुनने के बाद उसे किसी औरत की चीखें सुनाई दी। उसने सराय के मालिक को आवाज़ दी। सराय का मालिक बराबर के कमरे से निकलकर उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसने ज़रीफ के सवाल का इंतज़ार किए बगैर कहा, यह मालूम होता है कि आज वो फिर कोई शिकार पकड़ लाए हैं। ज़रीफ ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि वो ज़बरदस्ती लोगों की लड़कियां उठा लाते हैं? सराय के मालिक ने जवाब दिया, हाँ, एक फाते कौम अपने गुलामों से इस किस्म के हकूक मनवा लिया करती है और लोग मज़ाहमत नहीं करते। इस बस्ती में मुसलमानों की आबादी बहुत थोड़ी है और हर एक अपना घर बचाने की फिक्र में दूसरे का घर जलता देखकर खामोश रहता है। ज़रीफ ने कहा, क्या उनकी गैरत जवाब दे चुकी है? सराय के मालिक ने कहा, मालूम होता है कि आप किसी और मुल्क से आए हैं जिस कौम का सुल्तान बुज़दिल हो और उमरा गद्दार हों। उसके लिए गैरत के अल्फाज कोई मानी नहीं रखते। ज़रीफ ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा, मेरे दोस्त, मैं एक मुद्दत से भटक रहा था, आज तुमने मुझे रास्ता दिखाया है। ज़रीफ भागता हुआ मकान से निकलकर सराय में दाखिल हुआ। औरत की चीखें ऊपर की मंजिल के कमरे से आ रही थी। ज़रीफ के साथी शशोपांच की हालत में बरामदे में खड़े थे। बुज़दिलो, क्या सोचा है? ज़रीफ ये कहकर भागता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ा। गैलरी के आखिरी सिरे पर कमरे का दरवाज़ा था, लेकिन एक दरीचा खुला था जिससे रोशनी बाहर आ रही थी। मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ज़रीफ ने खिड़की से झांक कर देखा और वो एक दिलखराश मंजर की ताब ना ला सका। उसने पूरी कुव्वत के साथ धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ दिया। शराब के नशे में मदहोश सिपाही औरत को छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, लेकिन पलक झपकने की देर में ज़रीफ की तलवार एक ही गर्दन उड़ाने के बाद दूसरे के पेट से आर पार हो चुकी थी। दहशतज़दा लड़की एक लम्हे के लिए बेहिस्सो हरकत ज़मीन पर पड़ी रही। फिर उसने अपने उरियान जिस्म की तरफ देखा और उठकर चीखें मारती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इतनी देर में ज़रीफ के साथी तलवारें लेकर ऊपर चढ़ रहे थे। लड़की ने उन्हें देखते ही एक जिगरदोज चीख के साथ गैलरी से नीचे छलांग लगा दी। ज़रीफ भागता हुआ नीचे उतरा। सराय का मालिक नीचे खड़ा था। ज़रीफ ने कुबा उतार कर लड़की के उरियान जिस्म पर डाल दी। सराय के मालिक ने झुककर उसकी नब्ज़ पर हाथ रखते हुए कहा, यह ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो चुकी है। ज़रीफ ने अपने साथियों से कहा, घोड़ों पर जीने डालो, हम अभी कूच करेंगे। और फिर वह सराय के मालिक की तरफ मुतवज्जे हुआ, अगर तुमसे कोई ये पूछे कि इन बदमाशों का कातिल कौन था तो कह देना कि गरनाता के गद्दार वजीर को अपनी कौम की एक लड़की की मजलूमियत ने फिर एक बार मुसलमान बना दिया था। थोड़ी देर बाद जब ये लोग बाहर निकल रहे थे, 8 सवार सराय के सामने रुके।
ان میں से एक ने घोड़ा आगे बढ़ाकर गौर से ज़रीफ की तरफ देखा और कहा, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? ज़रीफ ने तुरश लहजे में जवाब दिया, तुम कौन हो? हम सिपाही हैं। ख्याल था कि रात यहाँ क़याम करेंगे, लेकिन मालूम होता है कि यहाँ आपको भी जगह नहीं मिली। बहुत जगह है और एक कमरा तो हमने अभी खाली किया है। ये कहकर ज़रीफ ने घोड़े को एड़ लगा दी। थोड़ी दूर जाकर ज़रीफ के एक साथी ने, जो दूसरों की निस्बत उससे ज़्यादा बेतकल्लुफ़ था, अपना घोड़ा उसके करीब करते हुए कहा, क्या आप इस वाक़या के बाद मालका जाना मुनासिब समझते हैं? ज़रीफ ने कहा, तुम्हें मालका जाने के लिए किसने कहा है? साथी ने कहा, आपने कहा था शायद हमें मालका जाना पड़े। ज़रीफ ने कहा, नहीं, हम गरनाता जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ज़रीफ ने अपने साथी से कहा, हसन, तुमने अक्सर ये सोचा होगा कि मैं गरनाता का सबसे बड़ा गद्दार हूँ। हसन ने परेशान होकर कहा, आप मेरे आका हैं। ज़रीफ ने कहा, नहीं हसन, मैं जानता हूँ तुम्हारी मजबूरियाँ तुम्हें अपने दिल की बात कहने की इजाज़त नहीं देती। तुम ज़िंदगी की तलख राहों में भी मेरा साथ देने पर मजबूर थे, लेकिन फ़र्ज़ करो कि मैं आज से सही रास्ता इख्तियार करता हूँ, तो तुम अपने लिए क्या फ़र्क महसूस करोगे? हसन ने झिझकते हुए जवाब दिया, मेरे आका, ज़मीर के बोझ तले दबकर और उसके बोझ से आज़ाद होकर चलने में बड़ा फ़र्क है। ज़रीफ ने कहा, हसन नुसरानी हमारे बदतरीन दुश्मन हैं। मेरे आका, अगर ये गुस्ताही ना हो तो मैं ये कहूँगा कि हमने खुद अपने साथ दुश्मनी की है। एक शख्स को अपना कातिल तस्लीम कर लेने के बाद उससे यह मुतालबा नहीं किया जा सकता कि तुम मुझे इस तरीक़े से कत्ल ना करो, और हमारी हालत तो ये है कि हम अपने हाथ बाँव बांध कर दुश्मन के सामने खड़े हो गए हैं और हमने अपना खंजर भी उसके हाथ में दे दिया है। अब ये उसकी मर्ज़ी है कि वो हमें आहिस्ता आहिस्ता ज़बह करता है या हमारी शाहरग फ़ौरन काट डालता है। ज़रीफ ने जोश में आकर कहा, नहीं, हमारे खंजर अभी तक हमारे हाथों में हैं, हम लड़ेंगे। अगर इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं तो इज़्ज़त की मौत का रास्ता हमारे लिए बंद नहीं हुआ। हसन ने कहा, खुदा आपको हिम्मत दे, लेकिन मुझे डर है कि अबू अब्दुल्ला आपका साथ नहीं देगा। ज़रीफ ने कहा, वो हमारा साथ देने पर मजबूर है। थोड़ी देर बाद हसन ने चौंक कर कहा, हमारे पीछे कोई आ रहा है। ज़रीफ के इशारे पर उसके साथियों ने घोड़े रोक लिए। पीछे कुछ फासले पर सरपट घोड़ों की टाप सुनाई दे रही थी। हसन ने कहा, ये वही सिपाही होंगे जो हमें सराय के दरवाजे पर मिले थे। सराय के मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बता दिया होगा कि नुसरानी फ़ौज के 2 अफसरों का कातिल कौन है, और आपने भी सराय के मालिक से ये राज पोशीदा नहीं रखा। वो यकीनन ताक़ुब में आ रहे हैं। ज़रीफ ने कहा, ये देर से हमारा पीछा कर रहे हैं। लोशा से निकलते ही हमने उन्हें देखा था, रास्ते में भी मैंने उन्हें 2-3 बार देखा है। तुम सब एक तरफ हटकर दरख्तों की आड़ में खड़े हो जाओ। ज़रीफ की क़यादत में उसके साथी रास्ता छोड़कर घने दरख्तों की आड़ में खड़े हो गए। सवार गुजर गए और ज़रीफ और उसके साथी दरख्तों से निकलकर घोड़ों पर सवार हो गए। पिछले पहर की चांद की धुंधली रोशनी में ये लोग कुशादा सड़क छोड़कर एक पगडंडी गुजर रहे थे। ज़रीफ अपने घोड़े पर सर झुकाए बैठा था। जो मंजिल मकसूद करीब आ रही थी, उसका ज़हनी इज़्तिराब बढ़ रहा था।